एम सरस्वती माते नमः। प्यारे भक्तगण, आज सरस्वती पूजा है जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। सरस्वती व्रत देवी सरस्वती की कृपा पाने और जीवन में ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जिसे देवी सरस्वती का दिन माना जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा कृत युग के समय की है, जिसमें राजा सुकेत और उनकी पत्नी सुवेदी के जीवन में आए संकट और उसके समाधान का वर्णन है। यह कथा न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को दृढ़ करती है, बल्कि यह सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तब प्यारे श्रोतागण, चले सुनते हैं सरस्वती माता की यह व्रत कथा। चलिए आरंभ करते हैं। कृत युग में सुकेत नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और अपने राज्य के नागरिकों का भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उनकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार राजा सुकेत के राज्य में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु शक्तिशाली थे और राजा सुकेत अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेत और रानी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वे भूखे प्यासे थके मांदे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेत का शरीर थकान से जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद को राजा का सिर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अंगिरस उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगिरस ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें संकट से बाहर निकलने का उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पास में ही पंचवटी तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है, जिसे दुर्गा क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान पर पहुंची। ऋषि ने उन्हें पंचवटी तालाब में स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षोडशोपचार पूजा की विधि सिखाई। यह पूजा 9 दिनों तक विधि पूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अंगिरस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बना। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रुओं को हराया और राज्य को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी हर वर्ष यह व्रत करने लगी। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्ध बनाए रखी। प्यारे श्रोतागण, था अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।